Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you some important works of Geoffrey Chaucer. Also friends, before beginning this lecture I want to tell you that I will be making separate video lecture in which I will be discussing about Geoffrey Chaucer's important tales. So please stay tuned to this notice of mine. एंड अब जो है आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं रोमन दे ला रोज़. फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये जो रोमन दे ला रोज़ है ये फ्रेंच एलिगोरिकल पोएम है एंड जॉफ्रे चौसर का ये वाला वर्क जो है ओरिजिनल वर्क नहीं है. जॉफ्रे चौसर ने जो है इसे फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. तो फ्रेंच एलिगोरिकल पोएम विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इसे जो है जॉफ्रे चौसर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. इट इज़ अ ट्रांसलेशन रिटन बाय चौसर. दिस इज़ नॉट एन ओरिजिनल वर्क ऑफ हिम. ये जॉफ्रे चौसर का ओरिजिनल वर्क नहीं है. इस पोएम की जो शुरुआत है वो एक एलिगोरिकल ड्रीम से होती है जिसमें जो है गॉड ऑफ लव जो है नरेटर को एडवाइस करते हैं कि वो जो है अपने लेडी के फेवर को यानी लेडी के फेवर को कैसे जीत सकता है यानी गेन कर सकता है. एंड इसमें जो है इस पोएम में लव को जो है रोज से सिंबलाइज कर रखा है. एंड ही इज़ अनेबल टू गेट द रोज से कहने का मतलब मेरा ये है कि नरेटर को जो है अपनी लेडी का प्यार नहीं मिल पाया यानी लेडी ने उसके प्यार को डिक्लाइन कर दिया, रेसिप्रोकेट नहीं किया. सो हिज लव इज सिंबलाइज बाय रोज एंड ही इज अनेबल टू गेट द रोज. देन अब बात करते हैं बुक ऑफ डचेस या फिर डेथ ऑफ ब्लांश. फ्रेंड्स, ये जो बुक ऑफ डचेस जिसे हम एसोसिएट करते हैं डेथ ऑफ ब्लांश से भी ये एक पोएम है. एंड चौसर ने जो है ब्लांश ऑफ लिनचेस्टर की डेथ को याद करने के लिए जो है यानी उनकी याद में जो है इस पोएम को लिखा था. हु वॉज वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट. एंड ये जो ब्लांश ऑफ लिनचेस्टर है ये जो है जॉन गॉन्ट की वाइफ थी. एंड अब बात करते हैं कि जॉन गॉन्ट कौन थे. ये जो है चौसर के फ्रेंड थे यानी उन्हीं की याद में जो है इस पोएम को लिखा गया. उन्हीं को कोमेमोरेट करने के लिए जो है इस पोएम को लिखा गया. He was a friend of Chaucer and when his wife died, Chaucer wrote a poem to commemorate his death. प्लीज़ रिमेंबर दिस फ्रेंड्स. इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है. फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन को कवर करने की कोशिश की है एंड बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जो है इस लेक्चर को बनाया है. फ्रेंड्स, आप जो है अगर नोट्स बना रहे हैं तो इन्हें एज इट इज़ वे में टाइप कर लेना. सो ही वॉज़ अ फ्रेंड ऑफ चौसर यानी ये जो जॉन गॉन्ट थे ये चौसर के फ्रेंड थे. एंड जब इनकी वाइफ यानी जॉन गॉन्ट की वाइफ की डेथ हो जाती है तो चौसर जो है उन्हीं की याद में एक पोएम लिखते हैं जिस पोएम का नाम पड़ता है बुक ऑफ डचेस या फिर डेथ ऑफ ब्लांश यानी उन्हीं को या उनकी याद में. एट द बिगनिंग देर इज़ अ स्लीपलेस पोएट कि हम देखते हैं कि शुरुआत में इस पोएम की शुरुआत में जो है एक पोएट है जिसे जो है रात भर नींद नहीं आती. बट वो क्या करता है, वो जो है बेड पर जो है सोकर जो है बुक को रीड करता है एंड बुक को पढ़ते पढ़ते जो है वो सो जाता है. एंड फिर वो ड्रीम में जो है जग कर देखता है कि वो जो है चैम्बर में आ गया. वहाँ पर जो है जब वो चैम्बर में आ जाता है तो वो जो है चैम्बर के आसपास विंडोज़ को देखता है. वहाँ की विंडो पेन्स जो है वो डिपिक्ट करने की कोशिश करती है स्टोरीज़ यानी वहाँ की विंडो पेन्स जो है डिपिक्ट करने की कोशिश करती है स्टोरीज़. वो भी किसकी, टेल ऑफ ट्रॉय की और साथ ही साथ स्टोरी ऑफ रोमोंट ऑफ द रोज़. सो इनकी स्टोरीज़ जो है डिपिक्ट करने की कोशिश करती है ये विंडो पेन्स. देन बाय द मेटाफर ऑफ द गेम ऑफ चेस यानी अब बात करते हैं कि इस पोएम में जो है मेटाफर है गेम ऑफ चेस का. उससे जो है क्या सजेस्ट किया जा रहा है, उससे जो है नाइट बताने की इस पोएम में फ्रेंड्स नाइट भी है. एंड फ्रेंड्स, मेरे से जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. यहाँ पर नाइट की स्पेलिंग है KNIGHT. प्लीज़ रिमेंबर दिस. यहाँ पर जो नाइट है वो यहाँ पर नाइट जो है गेम ऑफ चेस से ये बताने की कोशिश कर रहा है यानी ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि गेम ऑफ चेस का मतलब है गेम ऑफ लाइफ इन विच फेट इज़ प्लेइंग अगेंस्ट हिम यानी कि फेट यानी उसका भाग्य जो है उसके अगेंस्ट है नाइट का यानी नाइट का भाग्य जो है उसके अगेंस्ट है यानी उसका साथ नहीं दे रहा है. उसके फेट ने जो है उस
यानी फेट हैज़ मेड हिम लूज़ एवरीथिंग दैट ही हैज़, कि यानी फेट यानी उसके भाग्य ने जो जितना भी उसके पास था, उसके भाग्य में सब कुछ ऐसा लिखा था कि वो धीरे धीरे जो है उसके भाग्य में होकर भी जो है उसके पास नहीं रहा. Then poet realizes that what has occurred in the life of night, and the poet awakes with book still in his hand. Poet जो है अब इस चीज़ को रियलाइज़ करता है. मैंने आपको पोएम की स्टार्टिंग में बताया था कि पोएट जो है ड्रीम ले रहा है सोते सोते, तो वहाँ पर जो है वो एक नाइट को देख पा रहा है जो कि चैम्बर में खड़ा है. अब वो चैम्बर जो है, वहाँ पर चैम्बर है और एक वहाँ पर उस चैम्बर में जो है विंडो पेन्स है. वो क्या क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, स्टोरीज जो कि टेल ऑफ ट्रॉय और साथ ही साथ रोमांट ऑफ द रोज से रिलेटेड स्टोरीज डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही है वो विंडो पेन्स. एंड यहाँ पे फिर बात आती है गेम ऑफ चेस की. सो गेम ऑफ चेस से सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है गेम ऑफ लाइफ के बारे में, जहाँ पर ये बताया गया है कि जो नाइट का भाग्य है वो उसके अगेंस्ट है. यानी जो नाइट का फेट है वो उसी के अगेंस्ट है. जो कुछ भी उसकी लाइफ में था वो उसकी फेट की वजह से चला गया. एंड अब जो है पोएट जो है इस चीज़ को रियलाइज़ करता है. अब जो है नाइट की लाइफ के बारे में पोएट जो है रियलाइज़ करने की कोशिश करता है. देन पोएट जो है अब जग जाता है एंड फिर वो ये देखता है कि अभी भी जो है उसकी बुक हाथ में है. ही रिफ्लेक्ट ऑन हिज ड्रीम एंड डिसाइड्स दैट, अब वो जो है अपनी ड्रीम पर जो है जो भी उसने सोते समय ड्रीम ली थी उस पर जो है वो चिंतन करता है. एंड डिसाइड्स दैट ड्रीम इज़ सो वंडरफुल. अब वो ये डिसाइड करता है कि जो उसकी ड्रीम थी वो बहुत वंडरफुल थी एंड उसे जो है एक पोएम में कन्वर्ट कर लिया जाना चाहिए. सो फ्रेंड्स, ये जो बुक ऑफ डचेस है ये इसके बारे में है. देन फ्रेंड्स, इस पोएम से रिलेटेड यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन था, चॉसर्स फर्स्ट ओरिजिनल वर्क द बुक ऑफ डचेस इज अ पोएम, इट इज़ रिटन ऑन डचेस ऑफ लिंचेस्टर्स डेथ. प्लीज़ रिमेंबर दिस. एंड इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक अनदर क्वेश्चन आया था एंड वो क्वेश्चन था, विच पोएम बाय चॉसर वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लांश वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट. सो उसका आंसर होगा बुक ऑफ डचेस. प्लीज़ रिमेंबर दिस. देन अब बात करते हैं अनदर पोएम के बारे में जो कि जिसका नाम है हाउस ऑफ फेम. सो टेक्स फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन. ये पोएम जो है एक ड्रीम विजन की तरह है तौर पर लिखी गई है एंड इसे जो है जॉफ्रे चॉसर ने ऑक्टोसेलेबिक कपलेट के तौर पे जो है कंपोज किया है. देन एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये जो है एक अनफिनिश्ड पोएम है. हाउस ऑफ द फेम ये चौसर की अनफिनिश्ड पोएम है. इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. इट इज़ इंस्पायर्ड बाय वर्जिल्स एनियड. यस, ये जो है ये पोएम इंस्पायर्ड है वर्जिल की एनियड से. इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. देन पोएट फॉल्स अस्लीप एंड फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ ग्लास टेम्पल. सो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि ये पोएम जो है ड्रीम विजन के तौर पर लिखी गई है, जिसमें पोएट जो है वो क्या करता है, वो सो जाता है एंड वो जो है अपने आप को ग्लास टेम्पल में के अंदर पाया हुआ देखता है. वहाँ वो देखता है कि ग्लास टेम्पल जो है बहुत सजा धजा है और वो भी फेमस लोगों की इमेजेस से एंड उनकी डीड्स से. यानी फेमस जो लोग थे उन्होंने क्या क्या डीड्स परफॉर्म की अच्छी, सो उनकी इमेजेस जो है उस ग्लास टेम्पल में लगी हुई है. देन ही मीट्स एन ईगल. अब वो पोएट जो है एक ईगल से मिलता है. वो जो ईगल होती है वो गाइड की तरह सर्व करती है एंड फिर ये दोनों जो है ट्रस्टवर्दीनेस और फेम के नेचर के बारे में बात करते हैं. द ईगल एक्सप्लेन्स दैट ईगल इज़ अ सर्वेंट ऑफ जॉ. अब ईगल जो है इस पोएट को बताती है कि वो ईगल जो है एक सर्वेंट है जॉ की. सो ईगल इज़ अ सर्वेंट ऑफ जॉ हु सीक्स टू रिवॉर्ड चॉसर. अब ये ईगल क्या करना चाहती है, ईगल जो है रिवॉर्ड यानी चौसर को रिवॉर्ड देना चाहती है फॉर हिज अनरिवॉर्डेड डिवोशन टू विनस एंड क्यूपिड. क्योंकि चौसर ने जो है बहुत अच्छे से अनरिवॉर्डेड वीनस और क्यूपिड के लिए जो है पोएम्स नरेट करने की कोशिश की थी. यानी मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ईगल ने जो है रिवॉर्ड करना चाहती है चौसर को, क्योंकि चौसर ने जो है वीनस और क्यूपिड को जो है अनरिवॉर्डेड यानी वीनस और क्यूपिड जो थे ये अनरिवॉर्डेड थे, बट चौसर ने जो है इन्हीं के डिवोशन में जो है पोएम्स इन्हीं को डिवोट करते हुए जो है पोएम्स
लिखनी शुरू की एंड इसीलिए जो है ईगल चौसर को रिवॉर्ड करना चाहती है बाय सेंडिंग हिम टू अ हाउस ऑफ गुडनेस फेम। अब चौसर यानी ईगल जो है चौसर को किस तरीके से रिवॉर्ड देना चाहती है, अब जो है ईगल जो है उसे हाउस ऑफ गुडनेस फेम में भेज देती है। हु हियर्स ऑल दैट इज हैपेंड इन द वर्ल्ड, कि गुडनेस फेम क्या करती है, वो जो है इस वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है वो सब सुनती है, गुडनेस फेम। प्लीज रिमेंबर दिस। देन चौसर क्लाइम्स द हिल। अब क्या कर रहा है चौसर जो है हिल को क्लाइम कर रहा है एंड सीज द हाउस ऑफ फेम। अब वो जो है हाउस ऑफ फेम को देखता है। ही फाइंड्स दैट गुडनेस फेम हैव काउंटेस टंग्स। अब जो है चौसर ये देखता है गुडनेस फेम के पास जो है बहुत सारी टंग्स है, आईज है और ईयर्स है, जो कि रिप्रेजेंट करती है स्पोकन हिडन हर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ फेम। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो गुडनेस यानी गुडनेस फेम की जो काउंटलेस टंग्स, आईज और ईयर्स है, ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है स्पोकन हिडन हर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ फेम को। ही मीट्स गुडनेस फेम इन द हाउस ऑफ फेम। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि चौसर जो है गुडनेस फेम को कहाँ पर मिलता है, हाउस ऑफ फेम में। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिंग है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, इसे जो है फिर से सुन लेना। यानी चौसर जो है गुडनेस फेम को मिलता है हाउस ऑफ फेम में। देन इसी तरीके से जो है ईगल चौसर को रिवॉर्ड कर रही है, क्योंकि उसने जो है वीनस और क्यूपिड से रिलेटेड को डिवोट करते हुए जो है, जो कि अनरिवॉर्डेड थे, यानी वीनस और क्यूपिड जो है ये अनरिवॉर्डेड थे, बट चौसर ने जो है इनको यानी इनके डिवोशन में, यानी वीनस और क्यूपिड के डिवोशन में पोएम्स लिखनी शुरू कर दी थी। देन फ्रेंड्स इससे रिलेटेड यानी इस पोएम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं। विच चौसेरियन टेक्स्ट पैरेडीज दांतेज डिवाइन कॉमेडी। सो विच चौसेरियन टेक्स्ट पैरेडीज दांतेज डिवाइन कॉमेडी। सो दांते आपको पता होगा एक इटालियन राइटर था एंड इसका आंसर है हाउस ऑफ फेम। एंड इसे जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में। देन अब बात करते हैं एनेलिडा एंड आर्काइट के बारे में। सो स्टोरी ऑफ एनेलिडा। ये एनेलिडा कौन थी? ये थी क्वीन ऑफ अर्मेनिया, यानी अर्मेनिया की क्वीन थी ये एनेलिडा। देन एंड हर वूइंग बाय फॉल्स आर्काइड, यानी इसे जो है इस एनेलिडा को जो है आर्काइड वू कर रहा था। वू का मतलब समझते हैं आप? यानी आर्काइड जो है इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एंड ये जो आर्काइड है ये थीब्स से बिलोंग करता है। द पोएम हैज़ एलिमेंट्स ऑफ बोकेशियोज वर्क टेसिडा। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस पोएम में एनेलिडा एंड आर्काइड ये जो है ये पोएम है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड इस पोएम में जो है एलिमेंट्स है बोकेशियो जो कि इटालियन राइटर था। सो उसके जो वर्क में जो एलिमेंट्स हुआ करते थे वो एलिमेंट्स जो है इस पोएम में भी मिलते हैं। एंड ये जो वर्क है ये जो है बोकेशियो के वर्क की तरह है, जिस वर्क का नाम है टेसिडा। यानी इस वर्क में जो है हम ये देखते हैं कि इटालियन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस है। लवर्स कंप्लेन मोटिव इन दिस वर्क। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस पोएम से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पोएम के अंदर जो है कौन सा मोटिव प्रेजेंट है। सो मोटिव का नाम है लवर्स कंप्लेन मोटिव जो है इस वर्क में प्रेजेंट है। एनेलिडा कंप्लेन्स अबाउट हाउ शी इज डिस्ड बाय आर्काइड, कि एनेलिडा क्या करती है, कंप्लेन करती है कि उसे आर्काइड ने कैसे डिच करने की कोशिश की, यानी कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। एंड दैट कंप्लेन फॉर्म्स द लवर्स कंप्लेन मोटिव। एंड वही कंप्लेन क्या करती है, फॉर्म करती है लवर कंप्लेन मोटिव को। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये कंप्लेन जो है
यानी एनेलिडा की आर्काइड के बारे में कंप्लेन जो है वो फॉर्म करती है लवर्स कंप्लेन मोटिव, कंप्लेनिंग अबाउट हर लवर, क्योंकि वो जो है एनेलिडा जो है अपने लवर आर्काइड के बारे में कंप्लेन करने की कोशिश कर रही है। यानी कि एंड फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें ध्यान रखने की है वो ये है कि इस पोएम में जो है यानी जॉफ्रे चौसर की इस पोएम में बोकेशियो के वर्क, जिस वर्क का नाम है तेसीडा, सो उस वर्क से रिलेटेड जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस पोएम में भी। देन अब बात करते हैं पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये भी एक तरीके की पोएम है जो कि जॉफ्रे चौसर द्वारा लिखी गई है। डिफरेंट बर्ड्स टॉकिंग टू ईच अदर, यहाँ पर इस पोएम में ये बताया गया है कि जो डिफरेंट तरीके की बर्ड्स है वो एक दूसरे से बातें कर रही है। इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन, एंड ये पोएम भी जो है एक ड्रीम विजन के फॉर्म में जो है जॉफ्रे चौसर द्वारा नरेट की गई है इन राइम रॉयल स्टैंजा। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो पोएम है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये जो है इस पोएम की फॉर्म जो है वो राइम रॉयल स्टैंजा है एंड कंटेन्स वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंसेस, यानी इस पोएम में जो है अर्लीस्ट रेफरेंसेस दिए गए हैं टू द आइडिया दैट सेंट वैलेंटाइंस डे इज़ अ स्पेशल डे फॉर लवर्स, कि इसमें जो है इस आइडिया पर एम्फेसाइज किया गया है कि वैलेंटाइंस डे जो है वो बहुत स्पेशल डे होता है लवर्स के लिए। इट इज़ अ पोएम विच टॉक्स अबाउट पोइट्स फीलिंग अबाउट आर्ट एंड लव, कि ये जो पोएम है इसमें बताया गया है कि पोइट्स जो है किस तरीके से आर्ट और लव के बारे में फील करता है, यानी पोइट की फीलिंग को बताया गया है। द पोइट इज़ रीडिंग अ बुक सिज़ेरोस, प्लीज़ रिमेंबर दिस, पोइट जो है एक बुक को रीड कर रहा है सिज़ेरोस सोमियम स्किपियंस। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस पोएम को रीड कर रहा है जिस पोएम का नाम है सिज़ेरोस सोमियम स्किपियंस, एंड सिज़ेरो जो था वो रोमन पोएट था। एंड अब वो क्या करता है, उस बुक को पढ़ते पढ़ते सो जाता है एंड अब वो जो है ड्रीम लेता है अबाउट द मैरिज, यानी विच हैपेंड इन विच ऑल द बर्ड्स कम, एक ऐसी शादी के बारे में जहाँ पर जो है हर तरीके के डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स ने जो है उस शादी को अटेंड किया था। कम विद अ वाइट ईगल, कि अलग अलग तरीके की बर्ड्स जो है वाइट ईगल के साथ आई थी इस मैरिज को अटेंड करने, एंड वो जो है डिस्कशन, यानी वो एक दूसरे से डिस्कस कर रही थी आर्ट और लव के बारे में, एंड साथ ही साथ सेंट वैलेंटाइंस के बारे में। एंड यहाँ पर सेंट वैलेंटाइंस जो है वो सेंट है। सिट एंड टॉक लव एज अ नीड, सेंट वैलेंटाइन क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं एंड वो जो है बातचीत करने लग जाते हैं प्यार के बारे में, कि प्यार एक ज़रूरत है, पावर इट नीड्स लव, कि कहीं ना कहीं जो है प्यार को जो है यानी पावर को भी जो है प्यार की ज़रूरत होती है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, लव एक ज़रूरत है, यानी प्यार एक ज़रूरत है, और पावर जो होती है उसे भी प्यार की ज़रूरत होती है। देन लव समबडी फॉर लव सेक, यानी प्यार को जो है प्यार के लिए ही प्यार जो है प्यार के लिए ही किया जाता है। इट वॉज रिटन टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ रिचर्ड टू, प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इसे जो है जॉफ्रे चौसर ने क्यों लिखा था, यानी रिचर्ड टू की जब शादी हो गई थी तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है इस पोएम को उन्होंने लिखा था। रिचर्ड टू की शादी जो है एनी ऑफ बोहेमिया से हुई थी। प्लीज़ रिमेंबर दिस, द प्लॉट मूव्स अराउंड मैरिज एंड लव, कि इस पोएम का प्लॉट जो है वो मैरिज और लव के अराउंड जो है डील करता है एंड बताने की कोशिश करता है कि यानी सच्चा प्यार क्या होता है और सच्ची यानी रियल मैरिज की इम्पोर्टेंस बताई गई है। देन सो फ्रेंड्स, इस पोएम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सो वो क्वेश्चन ये था, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स ये एक तरीके की डिबेट है एंड अ बीस्ट फेबल, सो ये आंसर था, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज़ अ बीस्ट फेबल। एंड क्यों इसे बीस्ट फेबल बताया गया है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एनिमल्स, क्योंकि इसमें जो है एनिमल्स को दिखाया गया है, बर्ड्स जो है एक दूसरे से बात कर रही है एंड ऑल द बर्ड्स आर डिबेटिंग व्हाट द रियल लव इज़ टू देम, एंड बर्ड्स जो है एक दूसरे से बात करके जो है क्या डिबेट कर रही हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है, व्हाट रियल लव इज़ टू देम। देन अब बात करते हैं ट्रॉइलस एंड क्रिसिडा के बारे में।
So Troilus, this was originally written by Homer. Please remember this. Troilus and Cressida को जो है होमर ने लिखा था. It retells the tragic stories of lovers. कि इसमें जो है जॉफ्रे चौसर ने फिर से बताने की कोशिश की है ट्रेजिक स्टोरीज लवर्स की, दो लवर्स की, जिनका नाम था ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा. एंड इसे जो है वॉर के बैकड्रॉप में जो है सेट किया गया है ड्यूरिंग द सीज ऑफ ट्रॉय. यानी जब जो है ट्रॉय के साथ यानी ट्रॉय जो है एक जगह का नाम है, वहाँ पर रहने वालों की जब दूसरी कंट्रीज़ के साथ लड़ाई हो रही थी तो जो है लवर्स ने ट्रॉयलस, जिनका नाम था ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा, उन्होंने जो है उनकी ट्रेजिक स्टोरीज से जो है ये पोएम जो है डील करती है. इट वॉज कंपोज यूजिंग राइम रॉयल. कि इस पोएम में जो है राइम रॉयल को जो है यूज़ किया गया है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. इस पोएम में राइम रॉयल को यूज़ किया गया है. इट वॉज रिटन बाय होमर हु गेव द करेक्टर्स ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा. इसे ओरिजिनली जो है होमर ने लिखा था एंड होमर ने ही जो है इनको नाम दिए थे, यानी इन करेक्टर्स को नाम दिए थे जिनका नाम था ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा. दिस प्लॉट लेटर यूज बाय इटालियन पोएट बोकेशियो. एंड इसी सेम प्लॉट को जो है इटालियन पोएट जिनका नाम था बोकेशियो ने अपने वर्क टू फिलोस्ट्रो में यूज़ किया था. इट ऑल्सो इंस्पायर्ड शेक्सपियर. इसे जो है इस वर्क ने जो है शेक्सपियर को भी इंस्पायर किया. क्रिसिडा इज़ कंप्लीट क्लासिक हीरोइन. कि क्रिसिडा कौन थी? एक कंप्लीट क्लासिक हीरोइन थी पोस्ट क्लासिकल यूरोप की. और एंड ट्रोजन वॉर इज़ इन द बैकग्राउंड ऑफ एंटायर वर्क. कि कहने का मतलब है कि इस पूरे पोएम में जो है ट्रोजन वॉर के साथ साथ जो है ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा, इन दोनों लवर्स की ट्रैजिक स्टोरीज को बताया गया है. यानी इस पोएम को ट्रोजन वॉर का बैकग्राउंड दिया गया है एंड साथ ही साथ जो है उस बैकग्राउंड को बताने के साथ साथ जो है ट्रॉयलस और क्रिसिडा, इन दो लवर्स की ट्रैजिक स्टोरीज को भी बताया गया है. क्रिसिडा, अ गर्ल हु सीम्स टू इनकन्सिस्टेंट इन लव. कि क्रिसिडा कौन थी? एक लड़की थी जो कि इनकन्सिस्टेंट थी अपने प्यार के प्रति. एंड दिस एंगर एक्लिसिटे. प्लीज़ रिमेंबर दिस. कि इस एंड ये जो रीज़न था यही एक्लिसिटी की एंगर का कारण बन गया कि क्रिसिडा जो थी वो अपने प्यार में बहुत इनकन्सिस्टेंट थी. एंड इसी की वजह से जो है एक्लिसिटे एक करेक्टर है, उसे गुस्सा आने लगा. द क्वीन ऑफ गॉड ऑफ लव. एक्लिसिटे कौन है? ये एक तरीके की क्वीन है, वो भी गॉड ऑफ लव की. इट इज़ अ कोर्टली रोमांस. ये जो पोएम है ये कोर्टली रोमांस है एंड ये पार्ट ऑफ मैटर ऑफ रोम. यानी ये जो है मैटर ऑफ रोम का पार्ट है. प्लीज़ रिमेंबर दिस क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड फ्रेंड्स, मैटर ऑफ रोम्स जो है किन किन सब्जेक्ट से डील करता है इस पर मैं ऑलरेडी एंग्लो सेक्शन पर जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था. इट इज़ अ कोर्टली रोमांस एंड पार्ट ऑफ मैटर ऑफ रोम. यानी ये जो पोएम है ये मैटर ऑफ रोम के अंडर आती है. नोबल ट्रोजन नाइट ट्रॉयलस. यानी एक नोबल ट्रोजन नाइट. ये ट्रॉयलस जो था ये एक नोबल ट्रोजन नाइट था. ट्रॉयलस हु डज नॉट बिलीव इन लव. यानी ये ट्रॉयलस जो है प्यार जैसी चीज़ पर विश्वास नहीं किया करता था. एंड इसकी वजह से भी जो है दिस एंगर्स द गॉड ऑफ लव. अब जो है इसकी वजह से जो है गॉड ऑफ लव को गुस्सा आ गया क्योंकि ट्रॉयलस जो था, जो कि नोबल ट्रोजन नाइट था, वो जो है प्यार जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था. तो अब गॉड ऑफ लव ने क्या किया? ट्रॉयलस को जो है एरो से शूट करना शुरू कर दिया एंड ही इज़ फोर्स टू फॉल इन लव. एंड अब जो है ट्रॉयलस जो है फोर्सिबली प्यार करने लगा यंग विडो से जिसका नाम था क्रिसिडा. एंड ये ग्रीक से बिलोंग किया करती थी. देन फॉल्स इन लव विद अनदर नाइट. अब जो है इसे दूसरे नाइट से भी प्यार हो जाता है ट्रॉयलस को, जिसका नाम है डियोमीट. प्लीज़ रिमेंबर दिस, डियोमीट. ट्रॉयलस इज़ हार्ट ब्रोकन. कि क्रिसिडा को जो है अब क्रिसिडा को जो है डियोमीट से प्यार हो जाता है, जिसे देखकर जो है ट्रॉयलस का दिल टूट जाता है.
एंड अब वो ट्रॉयलस क्या करता है, बैटल्स फ्यूरियसली अगेंस्ट द ग्रीक्स एंड डाइज। अब ट्रॉयलस जो है वो लड़ता है डियोमीड से, एंड साथ ही साथ ग्रीक से भी लड़ता है, एंड फिर जो है ट्रॉयलस की डेथ हो जाती है। सो इसमें जो है इस पोएम में थीम है वो है फिकलनेस और लव। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन अब बात करते हैं लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये अनदर पोएम है जॉफ्रे चौसर की। दिस ग्लोरीफाई वर्च्यूज़ ऑफ वुमेन, कि इस पोएम में जो है जॉफ्रे चौसर ने वुमेन के वर्च्यूज़ को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है। पोएम इज़ इन फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन। पोएम जो है ड्रीम विजन की फॉर्म में जो है नरेट की गई है। इट इज़ अनफिनिश पोएम। ये भी अनफिनिश पोएम है। इट इज़ अ फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क इन इंग्लिश टू यूज़ आयम्बिक पेंटामीटर, कि ये पहला ऐसा इम्पॉर्टेंट वर्क था जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया था। इन द प्रोलॉग चौसर डिस्क्राइब्स हाउ रिपाइंडेड बाय द गॉड ऑफ लव, कि इसके प्रोलॉग में जो है चौसर डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है कि गॉड ऑफ लव जो है किस तरीके से रिपाइंडेड थे। देन एंड चौसर जो है इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है कि किस तरीके से जो है गॉड ऑफ लव से और साथ ही साथ क्वीन एक्लिसिटे से चौसर जो है रिपाइंडेड है। गॉड ऑफ लव इज़ एंग्री एट चौसर, कि गॉड ऑफ लव जो है वो एंग्री है चौसर से, बिकॉज चौसर हैव डिपिक्टेड वुमेन इन पुअर लाइट, क्योंकि चौसर ने जो है वुमेन को पुअर लाइट में डिपिक्ट करने की कोशिश की है। अब जो है एलसिटे डिमांड करती है चौसर से कि वो जो है चौसर एक पोएम को लिखे जिसमें वो जो है वुमेन के वर्चूज़ के बारे में बात करें और उनकी गुड डीड्स के बारे में बात करें। ही रिकाउंट्स 10 स्टोरीज ऑफ वर्चुअस वुमेन इन 9 सेक्शन। अब जो है चौसर जो है वर्चुअस वुमेन के से रिलेटेड जो है 10 स्टोरीज़ को लिखता है, यानी रिकाउंट करने की कोशिश करता है। उसे जो है 9 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जो एंड जिसमें वो जॉफ्रे चौसर जो है क्लियोपैट्रा क्वीन ऑफ डीडो के बारे में बात करने की कोशिश करता है, एंड उनकी गुड डीड्स और वर्च्यूज़ को बताने की कोशिश करता है। एंड फ्रेंड्स, अब जो है इसमें ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि टेनिसन ने इस पोएम को जो है अपनी थीम के तौर पर जो है चुना था। So Tennyson used this poem as a theme for his own poem नेम्ड एज ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, यानी टेनिसन ने इसी पोएम से रिलेट करती जो है एक पोएम लिखी थी जिस पोएम का नाम था ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, जिसमें जो है टेनिसन ने जो है ऐसी ही थीम को जो है अपनी पोएम के तौर पर चुना था। एंड इसमें जो है लिटरेरी टर्म टू रिलेट दिस वर्क, सो इसमें जो है एक लिटरेरी टर्म को जो है इस वर्क से रिलेट करती हुई लिटरेरी टर्म जो है एक फॉर्म हुई थी जिस का नाम है टेलीनोड। प्लीज़ रिमेंबर दिस। इस वर्क से रिलेटेड जो है एक लिटरेरी टर्म जो है वो फॉर्म हुई थी जिसका नाम है टेलीनोड। यहाँ पर टेलीनोड का मतलब क्या होता है कि जब जो है राइटर रिवर्स करता है आइडियाज़ को, यानी जो पुराने वर्क में से जब राइटर जो है उन सेम आइडियाज़ को लिखता है बट उन सेम आइडियाज़ को रिवर्स कर देता है, सो उसे बोला जाता है टेलीनोड। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन मैग्नम ओपस ऑफ जॉफ्रे चौसर, यानी कैंटरबरी टेल्स को। सो फ्रेंड्स, इस कैंटरबरी टेल्स में जो है बहुत सारी स्टोरीज़ को बताया गया है। इस पर मैं अगला वीडियो लेक्चर जो है बनाऊंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस। एंड कैंटरबरी टेल्स को जो है मैग्नम ओपस बताया जाता है जॉफ्रे चौसर का। सो ये कैंटरबरी टेल्स क्या है, कलेक्शन है 24 स्टोरीज़ का। इट रिमेन इनकम्प्लीट एंड एट द एंड ऑफ चौसर्स लाइफ, ये जो है इनकम्प्लीट रह गई थी बिकॉज ही डाइड बिफोर ही कुड कम्प्लीट द कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि चौसर की जो है डेथ हो गई थी इसे लिखने से पहले, सो इसलिए जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इन द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स 29 पिलग्रिम्स आर इंट्रोड्यूस, कि इस कैंटरबरी टेल्स के टेल जो है इसके प्रोलॉग में जो है 29 पिलग्रिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। चौसर्स इंटेंशन वॉज टू राइट 4 स्टोरीज़, चौसर का क्या इंटेंशन था कि वो जो है 4 स्टोरीज़ को लिख पाए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच पिलग्रिम, यानी 29 पिलग्रिम्स थे, मतलब
चौसर की इस कैंटरबरी टेल्स में 29 पिलग्रिम्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है एंड वो जो है 4 स्टोरीज के साथ जो है हर एक पिलग्रिम के पर्सपेक्टिव को बताने की कोशिश करना चाहते। इसमें जो है 30 करेक्टर्स हैं और सभी जो है 4 स्टोरीज बताने की कोशिश करते हैं। इट मेक्स 120 स्टोरीज इन टोटल एंड इस तरीके से जो है 120 स्टोरीज जो है टोटल में बन जाएंगी। द टेल्स आर प्रेजेंटेड एज अ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट, यानी इन टेल्स को जो है किस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है जोफ्रे चौसर ने, स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू जो है इस टेल को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है चौसर द्वारा। एंड वो जो है इस स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट को जो है ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स जो है इस स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है एक ही साथ जो है ट्रैवल कर रहे हैं एक ही जर्नी के लिए एंड उन्हें जो है लंदन से कैंटरबरी कैथेड्रल में जाना है। द प्राइज़ फॉर दिस कॉन्टेस्ट इज़ अ फ्री मील, कि अब जो भी इनमें से जो भी जो है अच्छी टेल्स को नरेट करेगा तो उन्हें जो है प्राइज़ मिलेगा, और वो क्या है, फ्री मील्स जो है उन्हें मिलेगी। जो भी अच्छी इन सभी में से जो भी अच्छी स्टोरीज़ को जो है नरेट करने की कोशिश करेगा तो उन्हें जो है फ्री मील मिलेगी एट द टाबर्ड इन। एंड वो मील कहाँ मिलेगी, टाबर्ड इन में, एट साउथ वर्ड ऑन देयर रिटर्न। ये जो टाबर्ड इन है ये साउथ वर्ड में है। जब वो इस जर्नी को यानी कैंटरबरी कैथेड्रल से वापस लंदन पहुंच जाएंगे, तब जो भी इनमें से अच्छी स्टोरीज़ को जो है नरेट करेगा तो वो जो है उन्हें फ्री मील दी जाएगी, और वो भी टैबर्ड इन में। देन ही यूज 29 पिलग्रिम्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि 29 पिलग्रिम्स का यूज़ करके जो है जोफ्रे चौसर जो है उन लोगों को हाईलाइट करना चाहते हैं कि वो लोग जो है डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं एंड वो जो है जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं उन वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। So he used 29 pilgrims coming from different sections of the society, and ये 29 pilgrims जो है अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, so that he is able to show all kinds of people। and इसी पोएम के थ्रू जो है यानी इस स्टोरी कॉन्टेस्ट के थ्रू, टेलिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू जो है वो सोसाइटी से बिलोंग करने वाले डिफरेंट सेक्शंस के लोगों को जो है को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी तरीके से वो जो है हर एक डिफरेंट काइंड के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मिडिवल सोसाइटी में एग्जिस्ट किया करते थे। स्ट्रक्चरली इट रिजेंबल्स बोकेशियोस डेकामेरॉन। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि अगर स्ट्रक्चर्ड वे में देखा जाए तो ये जो कैंटरबरी टेल्स है ये रिजेंबल करती है बोकेशियो की डेकामेरॉन की तरह है, यानी कि ये जो जोफ्रे चौसर की कैंटरबरी टेल्स है अगर इसे स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये जो है बोकेशियो की डेकामेरॉन की तरह है। चौसर रीड इट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट डिप्लोमेटिक मिशन टू इटली, कि चौसर ने जो है इसे रीड किया था जब वो जो है इटली से डिप्लोमेटिक मिशन पर जा रहे थे। देन प्रोलॉग, अप्रैल इज़ द स्वीटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस कैंटरबरी में टेल्स में बताया गया है अप्रैल जो है ईयर का स्वीटेस्ट मंथ है। देन स्टार्ट्स एट द टर्बर्ड इन। इस प्रोलॉग में ये जो टेल्स है ये कैसे शुरू होती है, यानी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन जो है वो शुरू होता है टाबर्ड इन से, जो कि लंदन के पास में है। गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ 27 पिलग्रिम्स, डज नॉट टॉक अबाउट सेकेंड नन एंड नन प्रीस्ट। प्लीज़ रिमेंबर दिस, इसमें जो है इन्होंने 27 पिलग्रिम्स के डिस्क्रिप्शन को देने की कोशिश की है एंड इन्होंने जो है सेकेंड नन और नन प्रीस्ट के बारे में बात नहीं की है। एंड इसमें इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम्स कौन कौन थे, सो फ्रेंड्स उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला था नाइट, देन स्क्वायर, देन योमैन, देन मॉन्क, देन फ्रायरेस, देन स्क्वायर, मैन ऑफ लॉ, क्लर्क, कारपेंटर, वीवर, कुक, समनर, मीलर, रीव। सो इन सभी की टेल्स को जो है
स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू जो है जॉफ्रे चौसर ने अपने वर्क कैंटरबरी टेल्स में जो है नरेट करने की कोशिश की है, इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को बताने की कोशिश की है। एंड इन्हीं के साथ जो है जॉफ्रे चौसर ने हर सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट सेक्शन की सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट लोगों को जो है कवर करने की कोशिश की है अपने वर्क के थ्रू, जिस वर्क का नाम है कैंटरबरी टेल्स। देन होस्ट नेम हैरी बेली, प्लीज़ रिमेंबर दिस, इसमें जो है होस्ट का नाम है हैरी बेली। ही सजेस्ट ग्रुप शुड राइट टुगेदर, कि ये जो है हैरी बेली सजेस्ट करता है कि इन सभी 27 पिलग्रिम्स के ग्रुप को जो है एक साथ लिखना चाहिए एंड एक दूसरे की स्टोरी से एंटरटेन करना चाहिए एंड एंटरटेन वन अनदर विद स्टोरीज। ही वुड जज द बेस्ट स्टोरी, एंड हैरी बेली जो है इन सभी की स्टोरीज को जज करेंगे एंड ही वुड रिसीव अ फ्री मील एट द एंड ऑफ जर्नी, एंड इसे जो है फ्री मील मिलेगी इस जर्नी की एंड में। देन अब फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में बात करते हैं। ईच कैंटरबरी पिलग्रिम वुड टेल इन ऑल हाउ मेनी स्टोरीज, सो इसका आंसर है 4 स्टोरीज। In Geoffrey Chaucer Canterbury Tales, the pilgrim, like the medieval society, are made up of 3 social groups of each states. सबसे पहला nobility, then church, then commoners. Please remember this. Then from among the Canterbury pilgrim, which group would qualify as upper class? So friends, very important, knight, squire and friaress. They belong from upper class. Then ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच। सो फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच। ये लाइंस जो है चौसर के कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग से ली गई है। देन 7 डेडली सिंस आर पोर्ट्रेड इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। येस, विच ऑफ द सिन इज नॉट कवर्ड बाय चौसर। सो जो सिन जो है कैंटरबरी टेल्स में नहीं कवर किया गया है वो है जेलसी का एंड होमिसाइड का। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.